ट्रेन में खाने की मनमानी कीमत के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। आईआरसीटीसी ने मामले में वेंडर्स को सख्त चेतावनी जारी की है। साथ ही ऐसे 10 भीड़भाड़ वाले रूट्स पर औचक निरीक्षण बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। ये औचक निरीक्षण पहले भी होते थे, हमने ये भी सवाल उठाया था कि औचक निरीक्षण तो आप करते हैं, ये आपके रूल में है, लेकिन इस बार कहा गया है कि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। हमारी मुहिम के बाद रेलवे भी मामले में जल्द ही कोई एक्शन ले सकता है। आज हम मुहिम के असर के तहत आईआरसीटीसी की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेंट्री से जुड़ी पैसेंजर्स की समस्याओं पर बात करेंगे। हमने लगातार ओवरचार्जिंग पे बात की है, हमने खाने की क्वालिटी पर बात की है, हमने लगातार स्टाफ का मनमाना रवैया जो वहां पर है, खासतौर से वेंडर्स का जो है, उस पर बातचीत की है, और हमने जो दूसरे कर्मचारी हैं उनसे मिली भगत की भी बात की है। जी बिजनेस की मुहिम से जुड़े हमारे दर्शकों ने आईआरसीटीसी के खाने की गुणवत्ता और स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी शिकायतें की हैं। इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। हमने एक पोल कराया था, उसके नतीजे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आईआरसीटीसी की ओर से चलाई जा रही पैंट्री के खानपान में मनमानी वसूली को लेकर जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। हमने एक जागरूक चैनल होने के नाते एमआरपी से अधिक कीमत पर खाना बेचे जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। हमारी मुहिम का असर ये हुआ कि हरकत में आई आईआरसीटीसी ने आनन फानन में वेंडर्स को आदेश जारी किया और निर्देश दिया कि वे खाने के मेन्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आईआरसीटीसी ने तत्काल ऐसी प्रैक्टिस को रोकने को कहा। इतना ही नहीं, हमारी मुहिम का ये असर रहा कि आईआरसीटीसी ने भीड़ भाड़ वाले 10 रूट्स पर विजिलेंस टीम की तैनाती का फैसला किया है, जो पैंट्री के वेटरों की मनमानी को रोकने के लिए औचक निरीक्षण करेंगे। वहीं कोच में आसानी से दिखने वाली जगहों पर खाने के रेट लिस्ट लगाए जाएंगे, पैसेंजर को मांगने पर बिल दिए जाएंगे। वहीं प्रीमियम के अलावा अब कुछ अहम ट्रेनों पर भी आईआरसीटीसी मैनेजर रखे जाएंगे। आईआरसीटीसी ने सभी जीजीएम्स को चिट्ठी लिखकर 15 मई तक जवाब मांगा है कि कहीं उनके क्षेत्र में तो इस तरह की अनियमितता नहीं बरती जा रही है। मैकेनिज्म्स तो बहुत आपका कल हाईलाइट किया है। हम वी आर टेकिंग मोर स्टेप्स इन दैट। वी हैव ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस टू मोस्ट ऑफ आवर पीपल टू डू अ सरप्राइज चेक एंड take adequate steps, and we will identify the trains where regular complaints are coming on the overcharging, quality issues. हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ट्राई कर रहे हैं। हमारी मुहिम के बाद आईआरसीटीसी तो हरकत में आया ही, रेलवे ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। फिलहाल तो आईआरसीटीसी की तरफ से जारी चार्जेस को भी जानना जरूरी है। आईआरसीटीसी की तरफ से जारी वेज थाली की कीमत 80 रुपए फिक्स है, जबकि वेटर आपसे इसके लिए 120 से लेकर 130 रुपए तक वसूलता है। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत 90 से 130 रुपए है, लेकिन वेटर इसके लिए आपसे 140 से 160 रुपए तक वसूलता है। आईआरसीटीसी की अंडा करी थाली की कीमत 90 रुपए है, लेकिन इसके लिए पैसेंजर को 120 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। वहीं वेज जनता प्लेट की कीमत 20 रुपए है, लेकिन वेटर इससे दुगनी कीमत यानी कि 40 रुपए में बेचते हैं। आईआरसीटीसी ने वेंडर्स को चेतावनी दी है कि आला कार्ट व्यवस्था के तहत वेटर तय कीमतों पर ही खाने का उत्पाद बेच सकता है। आला कार्ट व्यवस्था में खाने के अलग अलग उत्पाद की अलग अलग कीमत तय होती है। पैसेंजर चाहे तो चुने उत्पादों की कीमत चुकाकर वेटर से खाना खरीद सकता है। फिलहाल तो खाने की क्वालिटी और वेटर्स के व्यवहार को लेकर भी लोगों की काफी शिकायतें मिल रही हैं। आईआरसीटीसी को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी कोई शिकायत मिलने पर वेंडर पर तत्काल सख्त कार्रवाई की व्यवस्था हो, ताकि कंज्यूमर को सही रेट पर क्वालिटी का खाना तो मिले ही, साथ ही उनके साथ वेटर सलीके से पेश आए, क्योंकि आईआरसीटीसी को समझना होगा कि एक कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, जहां कंज्यूमर ही किंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।